इस वीडियो में आपको मैं दो ऐसे स्पेस मिशन के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आपको लगेगा कि इंसान कुछ भी कर सकता है। अभी नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन भेजा है जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट मून के चारों तरफ चक्कर काट के अर्थ के ऊपर वापस आएंगे। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 2027 के अंदर नासा ने प्लान बनाया है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को एक्चुअली मून के ऊपर लैंड करवाएगा। तो बेसिकली अब ये जो 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं ये एक ट्रायल के जैसा है। पहली बार 1969 के अंदर अपोलो मिशन के तहत इंसानों ने मून के ऊपर लैंड किया था और ऐसे पहले एस्ट्रोनॉट बने थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अभी तक नासा 6 टाइम्स मून के ऊपर लैंडिंग करवा चुका है और जो लास्ट लैंडिंग हुई थी वो हुई थी 1972 में। और अभी तक टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स मून के ऊपर एक्चुअली लैंड कर चुके हैं। दिस इज नॉट द क्रेजी पार्ट। क्रेजी पार्ट ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये प्लान किया गया है कि इंसानों की एक परमानेंट कॉलोनी मून के ऊपर हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो भाई जब परमानेंट वहां पे रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, आईपीएल भी तो देखना है, ड्रीम 11 पे टीम भी तो बनानी है। तो नासा ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग मून के ऊपर 2030 तक एक परमानेंट न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट बनाने वाले हैं। कैन यू इमेजिन द क्रेजीनेस ऑफ दिस आइडिया? चाइना के अंदर आज भी पॉलिटिशियन हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वहीं अमेरिका चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। क्योंकि रशिया और चाइना ने यह अनाउंस किया था कि हम लोग 2035 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा? 2030 तक बनाएंगे। और भैया पहले जमीन के ऊपर झंडा जिसने गाड़ दिया, जमीन उसी की हो गई। नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड क्रेजी आइडिया। देखो यार, इस समय दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है एनर्जी सेक्टर। तो जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है शिम्जू कॉर्पोरेशन। इसको एक आइडिया आया, इसने कहा कि भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, मून के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के ऊपर हम लोग माइक्रोवेव्स के थ्रू लेके आएंगे। सो बेसिकली कंपनी का आइडिया ये है कि हम लोग मून के इक्वेटर के ऊपर, जो कि 11,000 किलोमीटर लंबा होता है, हम यहां पे बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लगाएंगे जिसको लूनर रिंग कहा गया है। और इस सोलर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हम उसको अर्थ के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये जो पावर प्लांट है वो 24/7 कंटिन्यूअसली बिना रुके हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लॉजिस्टिक और कॉस्ट, क्योंकि आपको हजारों टन हार्डवेयर और रोबोट्स को मून के ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि ये रोबोट जाके वहां पे सोलर पावर प्लांट बना सकें। इसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम लोग मून से अर्थ की तरफ एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे तो इसमें से काफी ज्यादा एनर्जी एक्चुअली लॉस भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ हीट। और अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया और सैटेलाइट्स का आपस में कोलिजन हो गया तो भैया फिर बंटाधार है।